मैं तुम्हें बताऊंगा वो 3 सेंटेंसेस जो होरिजन को इम्प्रेस कर देते हैं, लेकिन पहले ये गलती मत करना। तो आज हम कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में कि जो आप गलती नहीं करनी चाहिए और अक्सर लोग गलत उपयोग करते हैं नीड का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आप देख रहे हैं आपका अपना ओल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल टीच यू नीड. If you are here first time, so do subscribe this channel and don't forget like, share and subscribe this video as well. So let's start. If I talk about need, I will use bilingual languages, means Hindi and English, both of language. So if I talk about need का मतलब क्या होता है? जरूरत, जरूरी. If I talk about identity, what is the identity of need? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान. आइडेंटिटी की स्पेलिंग भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, IDEN. आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान. किसी भी चीज की पहचान, जैसे कि कोई चीज, कोई थिंग्स, कोई ह्यूमन, मतलब कोई लिविंग बींग्स. और पहचान, नीड की पहचान क्या है? नीड की पहचान है जरूरत, किसी चीज की जरूरत होना. नीड का मतलब किसी चीज की जरूरत होना. जैसे कि अगर आपको पेंसिल की जरूरत है, आपको किसी भी समोसे की जरूरत है, या फिर आपको पेन ड्राइव की जरूरत है, आपको बुक की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है, तो इस प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं. तो शुरू करते हैं कुछ स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द नीड. सो इफ आई टॉक अबाउट नीड, जब हम किसी की सलाह लेते हैं या फिर किसी को प्लान बताते हैं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, या फिर तुम्हें इससे ट्रेवल करनी चाहिए, फिर तुम्हें वो करना चाहिए, तो जब आप किसी को सलाह देते हैं या फिर प्लान बताते हैं तब भी हम नीड का प्रयोग करते हैं. तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हिंदी में. पहला पॉइंट क्या है? सलाह. जब हम किसी को सलाह देते हैं या फिर प्लान बताते हैं तब हम नीड का प्रयोग करते हैं. अब अगला यूज है इसका मजबूरी में या फिर जरूरी काम. अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप कह सकते हैं आई नीड टू गो देयर, और आई नीड दिस वर्क. आई हैव टू डू दिस वर्क, यू कैन ऑल्सो से, बट आई हैवंट टीच यू दिस रूल, सो दैट्स व्हाई आई विल टीच यू that rule, but now we are talking on need, so that's why we should use need here. So we also use need in necessary work और मजबूरी. तो दूसरा यूज क्या है इसका? मजबूरी. मजबूरी या फिर जरूरी काम. अब आपने इसके उपयोग तो देख लिए हैं, अब इसके कुछ स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं. पहले हम क्या प्रयोग करते थे, मतलब इंग्लिश ग्रामर में अब भी कर लेते हैं हम. जो नीड है डायरेक्ट उससे, जैसे कि नीड आई दिस पेन, मुझे इस पेन की जरूरत है. क्या मैं मतलब पूछ रहा हूँ नीड आई दिस पेन, क्या मुझे इस पेन की जरूरत है, या फिर आई नीड दिस पेन, मुझे इस पेन की जरूरत है. तो नीड यू गो देयर, ऐसे उपयोग किया जाता था इसका. लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसका प्रयोग ऐसा बेटर नहीं माना जाता. ये ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन इसका उपयोग अब नहीं करते. तो यही बात है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो वो गलत नहीं है, तो वो ठीक ही है वैसे. तो शुरू करते हैं इसके स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टीच यू इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन वाचक जो होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में क्या होगा हमारा? डू यू नीड, डू और नाउन, do noun then action, sorry, do noun and then living things, means you can say action as well. Do you need, first of all you have to use need here. I forgot that, I thought that I wrote it. So do you, sorry, do noun then need, then noun you can also use here. Noun means like some निर्जीव things and some सजीव, you can say some peoples and some things as well you can use there. Like I will give you some example. First of all I want to complete it. And if I talk about affirmative, so what is would be the affirmative structure? affirmative का मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव होता है, मतलब हाँ, हाँ वाले जो सकारात्मक वाक्य है उनको कहते हैं अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में हम इसका प्रयोग करते हैं नाउन
then need, then action, sorry noun, यहाँ पर एक्शन नहीं आएगा तो नाउन, नाउन नीड नाउन, लाइक डू यू नीड दिस पेन, yes I need this pen, no I do not need this pen. In this series I will not teach you about you can say other subject like your father, your mother and your own parents and it as well. I will teach you in second series all of them. So now if I talk about negative, you can also say not here, so then, so now I am going to teach you that need, sorry now I have to teach you need, then action, need with action. So the interrogative part here, do, sorry do, then noun, then need, then you have to use to here after need. If you have action means if you have to do some work, then you would have to use to after need, like do you need to do this work, क्या तुम्हें इस कार्य को करने की जरूरत है, yes I need to do this work. If you don't need, you can say no I don't need to do this work. And if I talk about negative, sorry affirmative structure, affirmative structure would be noun, then need, then if I talk about negative, if I talk about negative, you have to use noun, then do not, then need, then after need to, then action. And here if I forgot that one, so you should use, if I talk about negative after this, you have to use noun, then needn't or need not, then noun. You can say I needn't this pen or I needn't this remote. So now I tell you some other things like as you heard that somewhere we use did you, sorry need you it, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है, we use it only you can say interrogative and negative, we don't use is it positively मीन सकारात्मक, हम इसको पॉजिटिव में यूज नहीं करते हैं, जो डायरेक्ट नीड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि नीड, नीड आई टेक इट, नीड यू गो देयर, क्या तुम वहां जा सकते हो. तो अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि जहां पर हमें गलती नहीं करनी है, कुछ गलत टॉपिक, कुछ गलत पॉइंट है, जैसे कि डू यू नीड टू, डू यू टू, सॉरी डू यू नीड टू वाटर, तो इसका मतलब गलत है, ये वाला टू बोल रहा हूं मैं, डू यू नीड टू वाटर, तो इसका मतलब गलत है, तो आपको टू वाटर कभी उपयोग में नहीं करना, क्योंकि ये क्या है एक मतलब एक वस्तु है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए हम प्रयोग नहीं करते. दूसरी गलती क्या है, ये थी पहली गलती. दूसरी गलती है गोइंग टू, सॉरी गोइंग होम, गोइंग होम, गोइंग होम हम कभी भी प्रयोग नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, मतलब उसमें मैंने बताया था वांट में भी, तो हम प्रयोग इसका भी नहीं करते. थर्ड बात क्या है, थर्ड बात है जब हम किसी अदर पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पर कुछ टू का प्रयोग कर देते हैं, तो वो भी अननेसेसरी है. तीसरा यूज है जैसे कि जो वर्ब है उससे पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते बाजी कभी कभी, जैसे कि डू यू नीड टू गो देयर, डू यू नीड गो देयर, डू यू नीड गो देयर, तो ये भी गलत फॉर्मेट है. यू हैव टू यूज टू बिफोर गो, बिफोर वर्ब मीन्स. देन फोर्थ वन इज नीड यू मनी, नीड यू somewhere it is also not good because people don't use it, people don't like it, so that's why people think that we should not use it. And if I talk about in spoken, so we don't use it. So let's practice some example. uh, do you need to go there, my first example is do you need to go
there. Yes, I need to go there. No, I do not need to go there. Do you need to take it? Do you need to take it? It means you can pointing towards something. आप किसी चीज की ओर संकेत कर रहे हैं. It. Just I need to take it. No, I do not need to take it. Do you need this pen? Do you need this table? No, I do not need this table. Why do not need you this table? Because I have a table. Because I have a table. That's why I don't need it. Then other, do you need to cook food? Do you need to cook food? Then yes, I need to cook food. No, I do not need to cook food. Do you need food? Yes, I need food. No, I do not need food. Do you want? Sorry, we have already learned want, so we cannot use. We can use want here. Do you want to take it? Yes, I want to take it. And we have already completed almost 4 to 5 role. Means we have completed do, want, can, and have, and now we are going to finish it. So, and if I talk about have you gone there? Have you visited the sea? Or have you saw the Taj Mahal? Sorry, have you seen the Taj Mahal? As you know, we use see its first form and saw second form, and then seen its third form. I will teach you all of them. I will provide you in a single text. So now I'm going to finish this video. If you liked this video, so don't forget like, share and subscribe this channel. And if you found some mistakes, because I'm a beginner and I can teach, that's why I'm teaching all of you. I learned, I saw lots of videos on YouTube channel, and even though I could not found a single video where I can learn in English grammar, where I can practice easily, where you can say even though I could not find a single instructor who teaches well, I watched many videos on YouTube channel. So that's why I thought that I should provide this type of facilities to all of you. So if you liked this video, so don't forget like, share and subscribe this channel. And if you haven't written all of them, you should write them. So